एवरीवन, मैं एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का अगर टॉपिक मैं बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एवरी पेरेंट विल रिलेट टू इट। एक्चुअली आज का टॉपिक है पेरेंटिंग चैलेंजेस। और पेरेंटिंग जर्नी जो होती है ना, वो एक फुल टाइम रोल होता है जिसमें ना तो हमें कभी छुट्टी मिलती है, ना कभी बोनस मिलता है, और अप्रिसिएशन वो तो भूल ही जाओ, वो तो कभी नहीं। कभी हम बच्चों के स्क्रीन टाइम से परेशान रहते हैं, तो कभी हम उनके टैंट्रम से परेशान रहते हैं। कोई ना कोई मुसीबत तो पेरेंट्स के सर पे रहती ही है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इन्हीं चैलेंजेस को हर एक पेरेंट फेस करता है और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चैलेंजेस के साथ आज मैं लाई हूँ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप सभी के सामने विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा ज्ञान। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग चीज़ें भी ज़रूर बताएं कि आपने कैसे फेस किया था या आपने उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया। आपको क्या लगता है कि क्या आपके लिए बेस्ट रहा, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पेरेंट्स सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है बच्चों का आजकल स्क्रीन टाइम। बिकॉज़ दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और उन बच्चों को हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और वो अपना पन्ना हमेशा उन चीज़ों में ढूंढते हैं जिनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे कि फ़ोन्स यूज़ करना, टीवी देखना। तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे और स्क्रीन टाइम से बच्चा बहुत इफ़ेक्ट होता है। उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, वो बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि मैंने तो अपना एक किंगडम क्रिएट कर लिया है, एक बाउंड्री सेट कर ली है अपने आसपास। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं आजकल और हर पेरेंट ना बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चे को इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट समटाइम्स एवरीथिंग वर्क्स फॉर अ पेरेंट। लेकिन कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे इतने इरिटेटिंग हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ से मानने को राज़ी नहीं होते। तो सबसे पहले कि अगर आप वर्किंग भी हैं या अगर आप दोनों वर्किंग हैं या आप दोनों में से कोई एक वर्किंग है, कोई भी सिचुएशन हो, जब बच्चा आपका 1.5 से 2 साल का होता है तभी आप उसको ये चीज़ आदत डालें कि नो फ़ोन ज़ोन नाम की भी आपके घर में चीज़ होती है। एक्चुअली उनको खाना खिलाते समय कभी फ़ोन नहीं देना चाहिए। उनको सोने से 2 घंटे पहले कभी फ़ोन नहीं देना चाहिए। उनके जो स्टडी पूरा पैटर्न है, एक्चुअली स्टडी पैटर्न में इसीलिए बोल रही हूँ, आप सब लोग सोचेंगे कि 1.5-2 साल का बच्चा कहाँ ही पढ़ता होगा या कैसे पढ़ेगा। लेकिन आप लोगों को, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बोला है, कि आप लोगों को रीडिंग हैबिट या जो भी हैबिट्स हैं वो बहुत छोटे से उनको डालनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सेट करिए और नो फ़ोन ज़ोन बेडरूम में नहीं होगा, डाइनिंग एरिया में नहीं होगा और इतने बजे से इतने बजे तक नहीं होगा या इतने बजे से सिर्फ इतने बजे तक ही होगा। ये सारी चीज़ें आप बीइंग अ पेरेंट डिसाइड करिए और उस पे स्टिक करिए। और जब उनके लिए जो नो फ़ोन ज़ोन है बेसिकली, तो वो आपके लिए भी नो फ़ोन ज़ोन ही होना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि आप उन पे कोई ऐसी बंदिश लगा रहे हैं या उनके लिए ऐसा कोई नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो उन्होंने अभी तक कभी देखा ही नहीं। तो आप लोग भी बेडरूम में या डाइनिंग एरिया में कभी भी फ़ोन का यूज़ ना करें। अदरवाइज़ अभी नहीं तो जब बच्चा थोड़ा समझने लगेगा तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि ये सिर्फ मेरे लिए ही क्यों है, आपके लिए ही क्यों है। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
आप लोग सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट ये चीज़ स्टार्ट करिए, उनको दिखाइए कि ऐसा ही होता है और वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को अडैप्ट करेंगे। इसका दूसरा सॉल्यूशन है, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया है, कि उनको अल्टरनेटिव्स दें। अल्टरनेटिव्स देने का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप उनको उस फ्री टाइम में या तो कोई गेम्स प्ले कराएं, या तो उनको पज़ल्स दें सॉल्व करने के लिए, या उनको कोई स्टोरी बुक्स दें, या तो कलरिंग वर्कशीट्स दें। आप कुछ भी दें, लेकिन उनके माइंड को ऑक्यूपाइड रखें। उनका माइंड जैसे ही फ्री होता है वो हमेशा स्क्रीन टाइम की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि उनमें उनको बहुत सारी कार्टून्स, बहुत सारे आजकल तो बच्चों की डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बहुत आती हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके फेवरेट हो जाते हैं। कोई कोई बच्चा तो इतना अग्रेसिव हो जाता है कुछ कैरेक्टर्स को देख के कि उनको इतना जल्दी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चा बच्चा है, वो जैसा देखता है वो वैसा ही बन जाता है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आप अपने बच्चे को देने की कोशिश करें और उसका स्क्रीन टाइम बचपन से ही कम कराएं। तो सेकंड पॉइंट इसमें है बच्चों के टैंट्रम्स। अक्सर ये मैंने भी देखा है, और सिर्फ दिया के साथ नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ, कि बच्चे ना टैंट्रम्स बहुत थ्रो करने लगते हैं एक सर्टेन एज में आकर। उनको अननेसेसरी रोना बहुत अच्छा लगता है, उनको अननेसेसरी चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मैं रोऊंगा या रोऊंगी या चिल्लाऊंगी तो मेरी सारी जो विशेस हैं वो ईज़िली पूरी हो जाएंगी। और एक्चुअली ये एक रेड अलार्म होता है कि बीइंग अ पेरेंट वी नीड टू एक्ट। हमको अब ज़रूरत है कि हम इस पे क्विक एक्शन लें, बिकॉज़ एक हमारी छोटी गलती या एक हमारी चूक बच्चे को लाइफ टाइम के लिए ऐसा बनाए रख सकती है। और वो सही टाइम पे हमको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पीसफुली, कामली हमको रिएक्ट करना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ही रो रहा है या चिल्ला रहा है, तो उस टाइम पे आप काम रहें, आप एकदम शांत बैठें और उसको जो वो कर रहा है पहले देखें वो क्या कर रहा है 1 या 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसको बोले आई नो दैट यू आर एंग्री, या आई नो दैट आई नो द रीज़न वाई यू आर क्राइंग। आप क्यों रो रहे हो, मुझे रीज़न पता है, मुझे पता है आप क्यों गुस्सा हो, लेकिन बैठो और मुझसे बात करो, लेट्स सिट एंड टॉक। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू एक बार सुनो, उसको शांत कराने का कोई भी तरीका ढूंढो। सबसे बेस्ट है कि आप उससे बात करो। कभी भी उसको रिवॉर्ड सिस्टम से इंट्रोड्यूस मत कराओ जब वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, अदरवाइज़ उनको उनकी वो हैबिट में आ जाएगा कि ये चीज़ मुझे मिलेगी टैंट्रम्स थ्रो करते ही। तो वो चीज़ कभी मत करो। एक बहुत कॉमन ट्रेट मैंने ये देखा है बच्चों के अंदर, कि जब भी हम मार्केट जाते हैं या जब भी हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो कोई भी टॉय या कोई भी बच्चों की फेवरेट चीज़ देखकर ना बच्चा फैल जाता है, वहीं फैल जाता है। नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं तो यही लूँगा या मैं तो यही लूँगी, तभी मैं घर जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें ना आप उनको घर पे ही बताएं पहले, जब वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, लाइक 2.5 ईयर्स। तो आप उनको ये ज़रूर बताएं कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या जब भी हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर कोई आता है, तो हम हमेशा काम रहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मम्मा को आराम से आके बता सकते हो या पापा को बता सकते हो। आप ईज़िली उस चीज़ को कन्वे करो। अगर वो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी तो मम्मा पापा आपके लिए ज़रूर करेंगे। आपको वो फ्रेंडली एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। आपको उसको पहले से समझाना होगा, पहले से बात करना होगा कि आप आगे बात करो। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू टेल द इम्पोर्टेंस कि हम पब्लिक में ये सब नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप बच्चे को सिखाएं, बिकॉज़ पेरेंट्स बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं। बच्चों को सब कुछ सिखाना ये पेरेंट्स का सबसे पहले फ़र्ज़ होता है, और उन्हीं का रोल सबसे ऊपर माना जाता है, टीचर्स से भी ऊपर। तो आज की वीडियो का थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस को सेट करें।
एक्चुअली क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम देने का प्रैक्टिस एक क्रिएट कर लें, घर पे बना लें कि पूरा दिन बच्चे के साथ ऑब्वियसली आज के टाइम में रहना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और ये इम्पॉसिबल होता है कि वो उनको क्वांटिटी दे सकें टाइम में। लेकिन आप मेक श्योर करिए, अगर आप 30 मिनट्स भी बच्चे के साथ बैठे हैं तो आप उसको क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम यहाँ पे मेरा मतलब है कि अगर आप 30 मिनट्स उनके साथ हैं तो आप वो 30 मिनट सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट करें। आप उनसे बातें करें, उनसे पूछें उनका दिन कैसा रहा, अपने दिन के बारे में उनसे बताएं, उनको बताएं और उनसे उनकी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें लाइफ और चीज़ों के बारे में कि कैसा है कैसा नहीं है, और उनको नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। उस बीच आप प्लीज़ कुछ भी ना करें बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि उन लोगों को, बच्चों को हमेशा जो हम क्वालिटी टाइम देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस रखें। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं नहीं यार मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी इसकी पढ़ने की एज है, ये पढ़े खेले बस दैट्स इट, ये बहुत है मेरे लिए, मुझे इससे और कोई काम नहीं कराना। लेकिन बीइंग अ पेरेंट अगर आप रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो कभी भी अपने सारे काम घर के या अपने सारे काम या बच्चे से रिलेटेड सारे काम खुद अकेले कभी ना करें। बच्चों को उस काम में ज़रूर इन्वॉल्व करें, चाहे वो बहुत छोटा सा कोई माइनर वर्क हो कि लेट सपोज़ कि बेटा ये पेंसिल बॉक्स यहाँ रखा है, आप इसको अपने स्टडी टेबल पे रख के आओ। ये काम, ऐसे छोटे छोटे काम जिसमें उनको लगे कि मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मैं भी इक्वल रोल प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे लेना सीखते हैं। और ऐसे ही आप भी एक पूरा माहौल क्रिएट करें जिसमें आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको रिस्पॉन्सिबल बनने का मौका दें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। और भी सेम टॉपिक पे टिप्स मैं लेकर आऊँगी पार्ट 2 वीडियो में, एंड आई होप कि आपको ये तीनों टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपको भी एक मौका तो बनता है कि आप लोग सब अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर से बताएं। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस से मैं भी कुछ नया सीखूं और मैं भी वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करूं, तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो और दूसरे पेरेंट्स के लिए भी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोज़ में तो आप ज़रूर से बताएं। और जल्दी मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक मैं चलती हूँ और जल्द ही आपके साथ लौटूंगी बहुत ही दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और टिप्स के साथ भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू, बाय, टेक केयर।